आज हम बात करेंगे फिजिकल और मेडिकल के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिजिकल और मेडिकल होता कब है। देखो, एक किस्म से आप कह सकते हो कि आपकी ज्वाइनिंग से जस्ट पहले जो बिल्कुल लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है फिजिकल और मेडिकल की। यानी कि टीयर 1 दोगे, टीयर 2 दोगे, डिस्क्रिप्टिव दोगे, टीयर 3, फिर टीयर 4 दोगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर जोन एलोकेशन होगी, कौन सा जोन मिला। उसके बाद बिल्कुल एंड में जाकर के फिजिकल और मेडिकल होता है ज्वाइनिंग से जस्ट पहले। अब उसके लिए क्या करना होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ बताऊंगा आज आपको, कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। देखो, फिजिकल और मेडिकल के लिए आपके पास एक कॉल लेटर आएगा। उस कॉल लेटर में आपकी डेट लिखी रहेगी कि इस तारीख को इतने बजे आपका फिजिकल होगा। अब मेडिकल के लिए क्या होगा, मेडिकल का हर जोन में वेरी करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। किसी किसी जोन में तो उसी कॉल लेटर में लिखा होगा कि इस दिन फिजिकल है और इस दिन मेडिकल है, और किसी किसी जोन में जिस दिन आप फिजिकल करवाने जाओगे उस दिन वहां पर आपको बताएंगे कि आपका मेडिकल इस तारीख को होगा और यहाँ पर होगा। वैसे तो एक कॉल लेटर सबको भेजते हैं फिजिकल और मेडिकल के लिए, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश किसी के पास नहीं पहुंच पाता या रिसीव नहीं हो पाता तो जो आपका पर्सनल नंबर वहां पे दिया होता है ना, ये उस पर कॉल करके भी बता देते हैं। लेकिन आप लोग लापरवाह मत हो जाना, बिल्कुल अटेंटिव रहना, कॉल लेटर मिले तो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी वेबसाइट वगैरह पर भी अपलोड हो जाती है डिटेल्स, तो कोई घबराने की बात नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता नहीं चलेगी, आपको सब कुछ पता चलेगा। बाकी मैं तो बैठा ही हूँ, जैसे जैसे जिस जोन की कॉल लेटर आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। अब चलते हैं मुद्दे की बात पर और ये बात करते हैं कि फिजिकल में होता क्या है। सबसे पहले तो अपने मन से खौफ निकाल दो फिजिकल और मेडिकल का। एक्साइज का फिजिकल और मेडिकल कोई आर्मी जैसे नहीं होता, बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती हैं। अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। अब देखो, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जनरली फिजिकल और मेडिकल के बीच में 1 से 2 दिन का गैप होता है। पहले ऐसा भी हुआ करता था कि सेम डे सुबह फिजिकल और शाम को मेडिकल, लेकिन लास्ट 4-5 सालों से ऐसा नहीं हो रहा। जनरली 1 से 2 दिन का गैप रहता है और आपको पता रहेगा कि किस दिन आपका फिजिकल है और किस दिन आपका मेडिकल है। तो आपको मेडिकल के बारे में भी सारा बताऊंगा कि आपको कब करवाना होता है, कहां करवाना होता है, कैसे करवाना होता है, सारी डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। जनरली जहां पर आपके जोन का हेडक्वार्टर होगा ना, आपको वहां पर बुलाया जाता है। जैसे अगर दिल्ली जोन की बात करें तो दिल्ली जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली में आईटीओ के पास है। तो वहां पर आपको आईटीओ के पास एक सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग है, आईपीएस स्टेट करके, वहां पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। जब आप सब लोग वहां पे एकत्रित हो जाओगे, वहां पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आपकी प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब प्रोसीजर में क्या होता है, जनरली जो आपका ये फिजिकल होगा आप लोगों के लिए आप लोगों को किसी स्टेडियम में ले जाया जाएगा, अगर स्टेडियम की अवेलेबिलिटी होगी तो। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता तो किसी ग्राउंड में भी आपको ले जा सकते हैं। अब वहां सबसे पहले आप लोगों से वॉकिंग करवाई जाएगी। वॉकिंग का मेल्स और फीमेल्स का क्राइटेरिया अलग होता है। मेल्स को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर करना होगा 15 मिनट में, और फीमेल्स को 1 किलोमीटर करना होगा 20 मिनट में। ये हो जाता है, अचीवेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ जो हमारे हेल्दी भाई हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, उनको 15-20 दिन पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, थोड़ी वॉक वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना आए। बाकी देखो, वॉक तो अगर अभी भी कर लोगे, अभी से भी स्टार्ट कर दोगे तो अच्छी तो चीज है ना, आपकी सेहत को अच्छा ही तो बनाएगी, कोई नुकसान थोड़ी ना है। और 15-20 दिन पहले हो सकता है आपको पता ना चले, ध्यान ना रहे, तो अभी से स्टार्ट कर दो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। अब दूसरी जो चीज आपसे करवाएंगे वो होगी साइकिलिंग। मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी 30 मिनट में, और फीमेल्स को 3 किलोमीटर करनी होगी 25 मिनट में। बहुत ईजी होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से जिनको साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत आती हो, या हो सकता है वो इतने किलोमीटर कभी साइकिल उन्होंने ना चलाई हो, तो वो लोग भाई प्रैक्टिस कर लेना, पहले से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ दिन में ही आप लोग हो जाओगे नॉर्मल। अब एक और सवाल जो बहुत कॉमन है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साइकिल का क्या, हमें साइकिल वहां लेकर जानी पड़ेगी? देखो, अगर जो लिखा होता है लेटर में उसके हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से आपको लेकर जानी होगी, क्योंकि लेटर में लिखा होता है कि आपको साइकिल का अरेंजमेंट खुद करना होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचें तो ये सोचो कि यार, जो अगर कोई बिहार का है और अगर उसका जोन मिला है मुंबई, बॉम्बे जोन मिला है, तो क्या वो मुंबई में साइकिल लेके जाएगा बिहार से, या क्या वो वहां पर जाके खरीदे साइकिल? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो मान लो अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों का होना है फिजिकल, तो ऐसा तो है नहीं कि सब 100 के 100 को एक साथ साइकिल चलवाएंगे, कुछ लोगों को 10-20 लोगों को करके चलवाएंगे ना। तो जब वो लोग चला लेंगे तो अपने बैचमेट से रिक्वेस्ट करके उनकी साइकिल लेके आप चला लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, मैनेज हो जाता है। अब जैसे मेरे बड़े भैया के टाइम, हम तो गुड़गांव में ही रहते हैं और उनका जो जोन है वो दिल्ली है, तो उनका दिल्ली में हुआ था फिजिकल, तो हम तो गुड़गांव से दिल्ली तक ले गए थे साइकिल को कार में रख के। लेकिन बहुत से लोग थे जो दूर से आए थे जिनके पास साइकिल नहीं थी, तो उनको हमने अपनी साइकिल दे दी थी, और कुछ लोग जो साइकिल आए थे उन्होंने भी साइकिल दे दी थी। मतलब मैनेज हो जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं, रिक्वेस्ट बेसिस पे मैनेज हो जाता है। लेकिन देखो, अगर हर बंदा, सब लोग ही यही सोचेंगे कि भाई मैं साइकिल ना ले जाऊं, मैं किसी और से ले लूंगा, तो फिर कैसे बनेगी बात? किसी ना किसी के पास तो साइकिल होनी चाहिए ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये बेटर रहेगा कि जो लोग उस जोन के पास रहते हो वो सब लोग अपनी साइकिल जरूर लेकर चले जाना, और जो लोग दूर रहते हो वो एक दूसरे से मांग कर रिक्वेस्ट करके काम चला लेना। और एक और क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ड्रेस कोड का, कि ड्रेस कोड क्या होगा। देखो, जनरली तो लेटर में लिखा होता है कि आपको लोअर टी शर्ट और कंफर्टेबल क्लोथ्स में आना है, वो लोग आपको बता देते हैं। फिर भी अगर लेटर में ना भी लिखा हो तो वहां नीचे एक फोन नंबर होता है, फोन करके पूछ लेना, या मेरे से पूछ लेना, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ डिपार्टमेंट के, तो मैं पूछ के बता दूंगा आपको।
और बाकी देखो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोअर और टी शर्ट ही पहनकर जाओ, क्योंकि फिजिकल है तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए बिल्कुल, तो लूज सा लोअर और टी शर्ट पहनकर चले जाना। अब चलते हैं मेडिकल पर। एसएससी के मोस्टली डिपार्टमेंट्स तो ये कहते हैं कि जहां पर आप रहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा उसके सीएमओ से अपना मेडिकल बनवा लेना। लेकिन जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट है, जो एक्साइज है, वहां थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वो ऐसा नहीं कहते, वो क्या करते हैं, उनका जो जोन, जो भी आपका जोन होगा, उस जोन का जहां हेडक्वार्टर होगा ना, वहां पर एक सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं। जैसे दिल्ली जोन की बात करें तो दिल्ली जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और वहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सीपी के पास है दिल्ली में। वहां पर आप लोगों का मेडिकल होगा। बेसिक प्रोसीजर होता है, अभी आपको सारा बता दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। देखो समय लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि मेडिकल होने में समय लगेगा, लेकिन वेटिंग प्रोसेस इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं मेडिकल करवाने के लिए, तो आपको वेट करना पड़ता है। तो उस वेटिंग प्रोसेस की वजह से टाइम लगता है, और सुबह से लेकर के शाम ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है इस प्रोसेस में। इसमें आपका वेट, हाइट, बीपी, चेस्ट, ये नॉर्मल बेसिक सी चीजें चेक करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें चेक करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टेकिंग होता है, सुबह से शाम हो जाती है, तो आप लोग कोशिश करना कि अपना खाना घर से लेकर जाना। क्योंकि क्या होगा, देखो अगर खाना नहीं खाया प्लस नर्वसनेस भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी, इन सब चीजों से मान लो आपका बीपी अगर फ्लक्चुएट हो गया, जैसे जनरली हो जाता है लोगों का, तो उससे क्या होगा, उससे आपको टेम्परेरीली, मान लो आपका बीपी सही नहीं है और आपको टेम्परेरीली कह देंगे कि भाई अब आप 1-2 दिन के बाद दोबारा आओ और अपना दोबारा बीपी चेक करवाओ, तो अननेसेसरीली देखो टेंशन भी बढ़ती है, दोबारा भी जाना पड़ता है। तो रिस्क क्यों लेना, जब आपने इतनी मेहनत करी है, इतने समय से आप लगे हो, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, तो इस छोटी सी चीज के लिए रिस्क क्यों लेना। खाना ले जाओ और मतलब सब अपने हिसाब से मैनेज कर लेना ये सारी चीजें आप। अब अगला जो एक सवाल रहता है बहुत कॉमन, वो रहता है कि चश्मा लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो हाइट होती है, मेल्स के लिए हाइट होती है 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल्स के लिए हाइट होती है 152 सेंटीमीटर। और जो मेल्स के लिए चेस्ट चाहिए वो चाहिए 81 सेंटीमीटर विद फुली एक्सपेंडेड, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए आपका चेस्ट का। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मीट हो जाता है। लेकिन एक चीज है जिसका ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कोई भी बच्चा अगर कलर ब्लाइंड है तो वो रिजेक्ट होगा ही होगा। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लोग अपनी पोस्ट भरते हो, पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जितने भी जो भी आप पोस्ट भरना चाहो उसकी फिजिकल और मेडिकल जरूर नोटिफिकेशन में पढ़ लिया करो, उसके बाद ही पोस्ट भरा करो। क्योंकि अगर आपने एक बार एक पोस्ट भर दी और मान लो आप मेडिकल में रिजेक्ट हो गए, तो आप रिजेक्ट हो गए, इसका फिर ये नहीं होगा कि आपको कोई और पोस्ट मिल जाएगी। उसके मेडिकल में रिजेक्ट तो रिजेक्ट, कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली आपको। तो ये चीज जरूर देख लेना। और एक्साइज के मेडिकल में, सीबीआईसी के मेडिकल में जो मेन सबसे जरूरी चीज होती है कि कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। बाकी हाइट तो बेसिक सी 157.5 तो ऑलमोस्ट सभी की मिली जाएगी आपको। तो ये तो कॉमन सी चीजें होती हैं, और जो फिजिकल मैंने आपको बताया तो बेसिक चीजें होती हैं, तो मीटअप हो जाता है सबका क्राइटेरिया। बस कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रखना। अब एसएससी में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उन सब में टोटल 8 या 10 ही ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फिजिकल क्राइटेरिया मांगते हैं। उन 8-10 में से मैंने आपको सीबीआईसी का तो बता दिया। सीबीआईसी मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर भी, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी, एग्जामिनर भी, तीनों का यही क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपको बता दिया है। बाकियों का भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और भाई कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप इससे रिलेटेड पूछना चाहो या कुछ और भी पूछना चाहो, कमेंट कर देना, मैं जरूर बताऊंगा आपको। डिटेल में कुछ भी जानना चाहो। और ये भाई वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, उनको पता लग पाए कि क्या चीज होती है सारी। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।